नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज चैनल और आज रामनवमी है। रामनवमी, राम वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं। और आज हमारे देश में, हमारी संस्कृति में और हमारे सभ्यता में आज का दिन जो है वो बड़ा खास है। और आज के दिन खास होने की वजह से आज हम जहाँ पे हैं और आज जिससे हम आप लोगों को मिलवाना चाहते हैं वो भी खास ही हैं। और उनसे हम बात करेंगे चूंकि हमारे समाज में और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति जो है उसको लेकर और राम के प्रति और राम की स्थिरता जैसे है, जैसे राम के अंदर जो स्थिरता है, राम के अंदर जो कोमल भाव है, उन सब पे भी विशेष करके बात करेंगे। आइए हम मिलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले सर आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद। आज सर रामनवमी है और रामनवमी को लेकर के विशेष तरीके से जिस तरह से हमारे हिंदू सभ्यता और हमारे हिंदू संस्कृति में जो प्रथाएं और जो चली आ रही हैं शुरू से लेकर के आज तक, राम जन्म उत्सव, उसको लेकर के क्या कुछ विशेष कहिएगा और क्या बताइएगा? वैसे राम के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या कुछ कहिएगा, आने वाले युवा को क्या संदेश जाएगा इसका? आपका बहुत बहुत आभार। और आपके माध्यम से मैं पूरे समस्त भारत के सनातनी हिंदू देशवासियों को श्री रामनवमी का मैं बहुत सारा शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और श्री राम के संबंध में बोलने के लिए तो हमारा श्री राम हमारी संस्कृति की पहचान है। समाज में कभी भी जब जब घिरे अंधेरे गहरे, हमने तुम्हें पुकारा राम, एक तुम्हारे होने भर से जग भर में उजियारा राम। ये पंक्तियां जो है आज के समाज में हमारे जो जितने भी हमारी नई पीढ़ी है उनको श्री राम के बारे में जानने का अगर हम लोग उनको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? श्री राम के चरित्र का, श्री राम के जीवनचर्या का, श्री राम के आदर्श का आज की नई पीढ़ी को बताना इतना आवश्यक है, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो वो पीढ़ी हमारे आने वाले समय में वो धर्म परिवर्तन हो करके और वो ईसाई और मुसलमान बनाए जाएंगे। हमें आजकल इतनी आवश्यकता है समाज को भगवान राम के आदर्श के बारे में बताने के लिए कि आने वाली पीढ़ी हमारी अपने धर्म और संस्कार के बारे में जाने, पहचाने और अपनी डिग्निटी पे गर्व करे कि हाँ, हमारी देश की संस्कृति और हमारी आने वाली पीढ़ी, खास करके युवा पीढ़ी, राम के कोमल भाव और राम का जो अस्तित्व है, राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहलाए। राम जब तक अयोध्या में थे तब तक वो सिर्फ राम थे, और जब अयोध्या के बाहर वन में गए, जब सारे दुखों को झेला, तब वो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। लेकिन सर वास्तविक में राम का अर्थ क्या है? राम वो परब्रह्मा है जिसके कारण आप और हम सांस लेते हैं। आप ये बताओ, मैं आजकल बहुतों को पता होगा, शायद जो साधक हो उनको पता होगा राम क्या है और राम बोलने से क्या होता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं राम बोलने से क्या होता है। जब आप राम बोलते हैं तो आपकी जिह्वा जो है वो तालू से टच करती है, वो तालू को टच करती है। जिस प्रकार किसी का घर खुलवाना होता है तो द्वार खटखटाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार राम बोलने से जो हमारी तालू है, जिह्वा जो है तालू में टच करती है और हमारे सहस्त्रार को वो उद्वेलित करती है। योगी ध्यान के माध्यम से जो खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जो योग कठोर वर्षों की साधना से जिनको योगियों को प्राप्त होता है, वो मात्र राम कह देने से वो हम सबको सुलभ होता है। राम के नाम की ये प्राथमिकता है और राम के नाम का ये वैल्यू है। लेकिन आज के कुछ जो युवा पीढ़ी है, कुछ थोड़े बहुत जो युवा पीढ़ी है, वो जिस तरह से डीजे पे जय श्री राम और जय श्री राम के नारे जो है वो गूंज रहे हैं, सर क्या लग रहा है कि इससे ये जो पीढ़ी है वो किस दिशा में जा रही है? भक्ति जो है वो पीढ़ी को जनरेशन के हिसाब से ही वो चीज बताई जाए। जैसे कि हम लोगों ने आज के जनरेशन को यह बताया कि हम सिखा क्यों रखते हैं, हम जनेऊ क्यों पहनते हैं, हम मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं। ये जो आधुनिक पीढ़ी है वो जिस भाषा में हमारे धर्म को, हमारे ज्ञान को समझती है, हमको उसी भाषा में उनको समझाना चाहिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। और रही बात डीजे पर और ये धुन पे वो धुन पे नाचने की, तो मैं उसको भी उचित नहीं मानता हूं। उतने ज्यादा शोर करके राम को अंतर्मन से जानने की आवश्यकता है। उनके लिए डीजे और
लंबे ऊंचे माइक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम देशवासियों को रामनवमी के श्री रामनवमी जन्मोत्सव की मैं बहुत सारी बधाई देता हूं और हमारे राम जी के आदर्श वाक्य जो हैं, मैं चाहता हूं पूरे समाज के देशवासी जितने मेरे सनातनी हिंदू भाई बहन हैं वो सभी उनको अपने जीवन में उतारें। रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं उनमें से एक चौपाई जो है आप पकड़ लें और उसी को अपने जीवन का सार बना के उस पर चले। जैसे मैं जिस रामचरितमानस के जिस श्लोक पे मैं विश्वास करता हूं, मैं श्रद्धा करता हूं, वो श्लोक इस प्रकार है। मैं उस श्लोक के माध्यम से मैं आप सभी धर्मावलंबियों राम भक्तों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं और वो श्लोक आप पढ़ेंगे। राम चरित मानस में जो तुलसीदास जी ने कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। आज की युवा पीढ़ी को उस किसी भी कार्य को करने से पहले इस चौपाई को, इस दोहे को एक बार जरूर अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। वो जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो आराम से आसानी से प्राप्त हो। सिर्फ लगे रहे उसमें, सिर्फ लगे रहे। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कठिन है, सिर्फ आप परिश्रम करें तो हर वो कार्य पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, तुलसी बाबा ये भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा होए जो जस करे सो तस फल चाखा। और तुलसी बाबा ये भी कहते हैं, को करे तर्क बढ़ावे शाखा होइए वही जो राम रची राखा। तो ये दोनों बातें तुलसी बाबा समय के हिसाब से बोलते हैं और आज की युवा पीढ़ी, आज की जितने भी हमारे नए कल्चर के लोग हैं, जो नए पीढ़ी हैं, उनको ये जानना आवश्यक है कि कहाँ कौन सा दोहा, कौन सा चौपाई अपने जीवन में उतारना चाहिए। रामचरितमानस जो तुलसी बाबा ने लिखा है वो भी बड़ा मार्मिक है और हमारे जितने भी सनातनी हिंदू हैं और जो खास करके युवा पीढ़ी है उनको एक बार सही में रामचरितमानस पढ़ना चाहिए ताकि रामचरितमानस की हर एक वो चौपाई हम लोगों को हर एक जीवन की वो सीख देती है। इसलिए इन सब चीजों को भी उतारना दृष्टि पटल पे और धरातल पे बहुत जरूरी है, जो कि लोग थोड़ा सा विलुप्त होता जा रहा है ये सारी चीजें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।